जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है वसंत चैनल पर। तो लास्ट वीडियो हमने बात किया था कि स्टार्टअप्स और आरडीआई जो है, यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो मुहिम चल रही है और इस बार के सेशन में 2025-26 का जो सेशन रहा है और 2026 जो हम प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी के इस लास्ट मंथ तक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, खासकर हमारे मिनिस्टर जो है आदरणीय निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जिस तरीक़ा से 1 लाख करोड़ का कॉर्पस का जिस तरह से फाइनेंस या फंडिंग कह सकते हैं आरडीआई के लिए किया है भारत मुहिम के लिए, वो बहुत ही एक दूरदर्शी के लिए और भारत के इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जिस तरीक़ा से टेक्नोलॉजी का जो रोल रहा है हमारी ग्रोथ में, वो थोड़ा धीमा रहा है। तो इस नज़र से देखें तो दोनों को मिला करके देखें कि भारत की ज़रूरत यंग पॉपुलेशन, टीनेजर की एनर्जी और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम अपने समाज को, सोसाइटी को किस तरह से जो भी समाज की कुरीतियाँ हैं, अराजकता है या जो भी चीज़ जो आयाम जो समाज को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांधे रखता है, उसको हम दूर करते हैं और ग्रोथ में शामिल होते हैं। तो इसी तरीक़ा से लास्ट वीडियो हमने बताया था कि स्टार्टअप्स और आरडीआई जो है बिहार की एक नींव बनेगा और जिस तरीक़ा से ये सरकार बनी है, ऐसे तो काम अभी बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव नज़रिया से देखें तो इससे अच्छा और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ों को संभल करके कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा निकले और इसी मुहिम में हमने सारे मिनिस्ट्री और ख़ासकर पीओ में से निवेदन भी किया था कि बिहार में जिस तरीक़ा से जो मतलब यंग एनर्जी है कमाने का और सेविंग करने का, उसको यूज़ करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक खासियत रही है कि आप कुछ भी गोल कर ले उसे अचीवमेंट के लिए वो ज़रा भी नहीं चूकते, लेकिन आपके पास जो वर्तमान में रिसोर्स होती है, जो आपके पास जो मुहैया होता है, उसके अनुसार आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हर लेवल पर और हर क्षेत्र में और प्रधानमंत्री जी का आउटकम बड़ा ही परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। चाहे वो देश के लेकर को, राष्ट्र को लेकर को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर रहा हो और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीक़ा से उन्होंने जो भारत का ऑरा बनाया है, वो उस पायदान पर लेकर चले आए हैं कि अब भारत अगर कहीं पीछे हटता है तो वो भारत के लोग, यानी कि जो पीपल ऑफ इंडिया है, उनकी कमी होगी। क्योंकि सरकार एक साधन होती है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसका जो मोटिवेशन होता है वो लोगों से ही मिलता है और अल्टीमेट जो उसका जो आउटकम मिलता है सोसाइटी को ही मिलता है। तो हमें समझने वाली बात यहाँ ये भी है कि प्रधानमंत्री जी की खासियत एक और है कि उन्होंने देश को समझा है, भारत जैसे राष्ट्र को उन्होंने समझा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कल्चरल जिस तरीक़ा से अपॉर्चुनिटी रही है, कई बार तो हम चीज़ों को दोषारोपण करके छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भुनाया है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि जो भी नया स्टार्टअप होता है या छोटा बिजनेसमैन होता है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो फंडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और लोग जो है यहाँ पर आकर के थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो जो भी उनको सुविधाएं मिलती है वो करें और होनी भी चाहिए। और ख़ासकर जो इन्वेस्टर हैं और जो नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उन्हें एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपका इन्वेस्ट जो है, यानी आप जितने भी सारे पैसा लगाते हैं बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, वो आपका कोर पॉइंट होता है। यानी कि जब भी आप इसको ऐसे समझिए, जब भी आप कोई नया घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुर्सी दी जाती है। कुर्सी का मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक एक दीवार खड़ा किया जाता है, फिर जाकर के आप 1 महल, 2 महल, 3 महल उस पर के बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीक़ा से बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है। कहने का मतलब है कि आप जितने भी सारे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट आपका पूंजी होता है और उस पूंजी पर आप कितना प्रॉफिट लेते हैं। यानी कि मैंने वीडियो में बताया भी है कि मार्जिन की जहाँ तक बात है, प्रॉफिट की जहाँ तक बात है, वो 20 से 25% एक्सेस होता है, आप उसके अंदर में कर सकते हैं। तो पूंजी आपका हमेशा टूटना नहीं चाहिए और पूंजी आपका हमेशा बेस होता है। तो उस पूंजी का
हमेशा ये ध्यान रखें कि वो पूंजी टूटना नहीं चाहिए और वही पूंजी आपका सर्कुलेट करता है। तो जैसे कि आपने 1 लाख रुपया अगर बिज़नेस में स्टार्टअप्स में लगाया, तो अगर उस पे 20% मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो 20% आप अपना खर्च के लिए उसमें से जितने भी सारे आपका खर्चे निकाल सकते हैं, लेकिन वो 1 लाख जो है हमेशा आपका पूंजी बना रहता है। अब इसका रेशियो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये आपके अनुसार है, आपके स्टार्टअप्स के अनुसार है, आपकी डिमांड के अनुसार है। तो पूंजी कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूंजी अगर ख़त्म हो गया तो जो बिज़नेसमैन है, छोटा बिज़नेसमैन या स्टार्टअप्स वाला, उसका मोटिवेशन वहाँ से ख़त्म हो जाता है और वहीं से जो है एक नींव जो है टूट जाती है। तो इस तरीक़ा से हमें सोचना है कि आप बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो वो बर्बाद नहीं होता है। आपका बिज़नेस का बेस जो हमेशा बना रहता है। सवाल यहाँ ये होता है कि आपके बिज़नेस की ग्रोथ क्या है, और दूसरी बात है मार्जिन कितना होना चाहिए। तो इसमें तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था, मेरे वीडियो पे जाकर देख ही सकते चैनल पर, और उसमें मैंने बताया है कि तो जैसे ही आपका बिज़नेस ग्रो होता है तो बहुत सारे न्यू स्टार्टअप्स या छोटा बिज़नेस में ये करते हैं कि उस पूंजी को भी तोड़ करके खाने लगता है। ये सरासर गलत है, क्योंकि आपका बिज़नेस, मैं बार-बार बोलता हूँ कि बिज़नेस का बेस का जो पूंजी है वो जैसे ही आपका टूटेगा आपका सब कुछ ढह जाएगा। इसलिए बेस पूंजी को हमेशा बना करके रखें। यानी कि आपकी दुकान की पूरे माल की जो लागत होती है, स्टार्टअप्स की जो लागत होती है, अगर 3 लाख लगाए तो 3 लाख आपका बेस पूंजी हो गया। अब वो कहाँ से आया वो अलग बात करता है कि आपने लोन लिया है या किसी से मदद की है, या किसी ने आपको मदद किया है। तो बेस हमेशा बना कर रखें और यही पूंजी फिर आपका जो है ना रोटेशन भी होता है और बढ़ता भी जाता है। तो ग्रोथ का जो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपका जो पूंजी है वो और जो डिमांड है वो दोनों एक साथ एक्सेलरेट करता है। तो बेस पूंजी को कभी भी ख़त्म ना करें और आप ये चीज़ हमेशा आपको पॉजिटिव और दिमाग में कॉन्फिडेंस देगा कि मेरा पूंजी बना हुआ है, पूंजी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पूंजी टूटेगा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा, जहाँ से आपको फंडिंग आई है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। मतलब कि आपने कमा करके उससे देना था और जैसे ही आपका वो ख़त्म हुआ तो उस बिज़नेस पूंजी को ही आप फिर उससे लौटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल था कि हम कमा करके उसको देते, तो इस तरीक़ा से जो है बेस पूंजी जो है आपका ढह जाएगा, बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि बेस पूंजी आपका सर्वोत्तम पूंजी है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।